Hello everyone, welcome back to my channel. But if you are first time watching this, do consider subscribing to this channel for videos like this. In today's lecture, we will study about internet. जैसा कि टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, तो let's start about the basics of internet. यानी what is internet and how does it work? So this is a very basic video, so watch it till the end. So when we talk of internet is this system where we have interconnected networks or computers which help in receiving or sending of our data and information. अब अगर हम देखें कि ये काम करता कैसे है, तो it uses the internet protocol suite, either it is IP or TCP, to communicate between networks. अब ये IP TCP क्या है, we will see that later in this video. अभी ऐसा समझ लीजिए कि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, किस तरीके से कंप्यूटर हमारा नेटवर्किंग चलाता है और उससे कैसे इंफॉर्मेशन हम या तो सेंड करेंगे या तो रिसीव करेंगे. एंड दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट वाज ARPANET which was developed by the Advanced Research Project Agency of the USA's Department of Defense और 1969 में पहला इंटरनेट यानी ARPANET आया था. तो दिस कुड बी आस्क्ड एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Now moving forward, we will talk about the basics जो इंटरनेट की दुनिया में आपने नाम सुने होंगे but you may not be actually knowing them. So basics of internet में the first and foremost is the World Wide Web, WWW. जैसा कि नाम ही डिस्प्ले करता है, it's a web of information system, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आप इस थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. और ये इंफॉर्मेशन जो होता है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय URLs जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, और ये इंटरलिंक होते हैं थ्रू HTML लैंग्वेज यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको हम इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे थ्रू HTTP जो कि हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ये क्या चीजें हैं ये हम इस वीडियो में आखिर में देखेंगे. अभी बस आप ये समझ लीजिए WWW इज अ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस थ्रू हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं अपने इंटरनेट पे. और ये इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने 1989 में जब वो काम कर रहे थे CERN में. CERN एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. सो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि CERN जो है दैट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे है, और इसीलिए जो है CERN को कहा जाता है इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ WWW. तो उसके बाद हमारा जो दूसरा टर्म है दैट इज आवर वेब सर्वर. वेब की हमने बात की. नाउ द थिंग इज कि व्हाट एंड हाउ इज द इंफॉर्मेशन सर्व्ड. तो देन कम्स दिस वेब सर्वर. ये वो सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और इट स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड डिलीवर्स वेब पेज टू यूजर्स वाया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब यहाँ पे बात आई वेब पेज की, और ये जो पेज होते हैं दे आर इन HTML फॉर्मेट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज आवर वेब पेज. अब हमने वेब सर्वर की बात की कि सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, बट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज. अब वेब पेज क्या है? तो इट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ये डॉक्यूमेंट आप अपने ब्राउजर में देख सकते हैं बाय एंटरिंग ए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लिंक कहते हैं कि आप हमको वो लिंक सेंड कर दीजिए. जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज खुलता है, आपका वीडियो खुलता है, तो दैट इज योर वेब पेज. यानी आप इसको अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू URL, या आप वेब पेज को डायरेक्टली सर्च इंजन से भी एक्सेस कर सकते हैं बाय एंटरिंग द कीवर्ड्स. एंड फर्स्ट वेब पेज दैट वाज क्रिएटेड बाय द सेम पर्सन टिम बर्नर्स-ली ऑन 6th August 1991. नाउ वी हैव द वेब ब्राउजर. अब जब हमने वेब पेज में बोला कि आप इसको ब्राउजर से एक्सेस करेंगे URL लगा के, अब ये वेब ब्राउजर होता क्या है? वेब ब्राउजर ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है. अगर आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर 3 किस्म का होता है. एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरा मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको आप मालवेयर भी कहते हैं. तो यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की. तो ब्राउजर इसी तरीके का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए जरूरी है ऑन इंटरनेट. और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सर्च इंजन. ब्राउजर और सर्च इंजन दो अलग अलग चीजें हैं. आपका ब्राउजर जो है कनेक्ट हो जाए कि वेबसाइट सर्वर के साथ, तब जाके वो उसको वेब पेज डिस्प्ले करता है. और सबसे ज्यादा यूज किया गया ब्राउजर दुनिया में है दैट इज गूगल का क्रोम. 64% ग्लोबल शेयर, जो अगर ब्राउजर्स की बात करें तो 64% इज शेयर्ड बाय गूगल क्रोम.
उसके बाद हमारे पास एप्पल का सफारी है, देन वी हैव फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, जाने पहचाने यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी। तो दीज आर ऑल द वेब ब्राउजर्स। इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। इस बार नेट में क्वेश्चन आया था सफारी किसका ब्राउजर है, तो इट इज फ्रॉम एप्पल। मूविंग फॉरवर्ड इज आवर फिफ्थ टर्म दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हम आगे जाके देखेंगे, तो दिस इज आवर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। जैसा कि हर किसी चीज की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो दिस इज द वे हाउ इंफॉर्मेशन इज टोल्ड एंड अंडरस्टूड इन कंप्यूटर्स। सो HTML इज a standard markup language for document designing। इस तरीके से that will be displayed on the internet and will be accessible by the user। तो HTML हमारा जो है वो फॉर्मेट है जहां से आपका वेब पेजेस डिजाइन होता है। तो अगर आपने देखा होगा कभी ब्रैकेट्स में टाइटल, हेड, डॉक्यूमेंट टाइप इस तरीके का लिखा गया होता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, दिस इज HTML लैंग्वेज, जिसमें जो है वेब पेज का सारा डिटेल इनकोड रहता है कि किस तरीके से वेब पेज डिजाइन होता है और उसका कंटेंट सारा कुछ उसमें डिजाइन होता है। आफ्टर HTML वी हैव HTTP, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जैसे कि है, ये प्रेसिडेंट का नहीं बट इंटरनेट का प्रोटोकॉल है कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड ऑन द इंटरनेट, यानी डेटा ट्रांसफर कैसे होगा इंटरनेट पे। दैट इज कॉल्ड आवर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब भी आप कोई URL लगाते हैं तो दैट उसके आगे पहले यही लगता है HTTP, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इट रन्स ऑन दैट प्रोटोकॉल। और ये जो होता है HTTP, इट यूजुअली यूजेस द सर्वर क्लाइंट मॉडल, कि आप जो है आपने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, देन सर्वर गिव्स द इंफॉर्मेशन। तो दैट इज दिस हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल, आपका जो वेब ब्राउजर है, सपोज दैट इज अ क्लाइंट, और एप्लीकेशन कोई कंप्यूटर पे रन कर रही है, वो सर्वर है। आफ्टर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वी हैव द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP/IP कहते हैं। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको हम एक्सेस करेंगे टू यूज इंटरनेट। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स जो हैं, दे प्रोवाइड एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन, कि किस तरीके का डेटा किस तरीके से ये पैकेटाइज होगा, किस एड्रेस पे पहुंचना है, ट्रांसमिट कैसे होगा, रूट कैसे होगा, रिसीव कैसे होगा। यानी वो प्रोसीजर जो आपका इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल कराता है कि डेटा को पैकेटाइज करने एंड यूजर तक वो डेटा पहुंचता है, दैट इज आवर प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये डेवलप किया था बॉब कहन ने और वेंट सर्फ ने इन 1978। देन वी हैव इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। ये आपने बहुत बार सुना होगा IP एड्रेस, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जब IP एड्रेस की बात करते हैं तो ये एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है हर एक होस्ट का इंटरनेट नेटवर्किंग पे। अब होस्ट क्या है? होस्ट कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो सकता है जिसको हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, यानी हर एक होस्ट का ये अलग अलग होता है, दिस इज यूनिक। इसको हम इसीलिए होस्ट नेम भी कहते हैं। और अगर हम इसका फॉर्मेट की बात करें तो IP वर्जन 4, यानी इससे जो पहले का वर्जन था उसमें डेसिमल्स में लिखा जाता था, विच वाज सेपरेटेड बाय पीरियड्स, यानी फुल स्टॉप होता था बीच में। और अगर हम आज की बात करें, IP वर्जन 6 जो नया वर्जन है, अभी हेक्साडेसिमल्स में लिखा जाता है एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉलम्स। हेक्साडेसिमल यानी 16 डिस्टिंक्ट नंबर्स। अब 16 हमारे पास नंबर नहीं होते क्योंकि 0 to 9 10 डिजिट्स हैं, तो A to F का यूज किया जाता है इसमें, ताकि 10 और 6 16 डिजिट्स का डिस्टिंक्ट कोड बनता है, फिर उनको मिला के IP एड्रेस बन जाता है आपका। तो इस बारे में जो है क्वेश्चन आया था सितंबर के नेट एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ IP एड्रेस। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि वर्जन 4 में हमारा डेसिमल्स होता है जो कि डॉट से सेपरेट होता है, और हेक्साडेसिमल होगा तो दैट विल बी सेपरेटेड थ्रू कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, दिस IP एड्रेस 103.55, ये वर्जन 4 है, कि जिस तरीके से देख रहे हैं इसमें बस न्यूमेरिकल्स हैं और बीच में फुल स्टॉप है। तो दिस इज आवर IP एड्रेस वर्जन 4, डेसिमल सेपरेटेड बाय पीरियड्स। और दिस 2600 फिर कॉलन है 1005 कॉलन B062, सो दिस इज अ हेक्साडेसिमल और ये वर्जन 6 है, न्यू वर्जन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन आवर नेक्स्ट टर्म दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बात की जाएगी URL की, उस लिंक की जो आप क्लिक करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या लिंक भी कहते हैं। तो इट इज दैट रेफरेंस ऑफ अ वेब रिसोर्स जो कि उसकी लोकेशन स्पेसिफाई करता है ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। आपने लिंक डाल दी तो उस लिंक से वो डायरेक्ट उस पेज पे ले जाएगा आपको जो आपको जरूरत होगी। सो ये उस रिसोर्स का रेफरेंस लिंक है। फॉर एग्जांपल http www.ubaidsiddiqui.com index.html, यहाँ पे जो http हमारा है दैट इज द प्रोटोकॉल, देन www.ubaidsiddiqui.com इट इज द मेन वेबसाइट जहां आपको जाना है। index.html है लैंग्वेज, यानी कोड किस तरीके से होगा, दैट इज इन HTML। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन टू www.ubaidsiddiqui.com वेबसाइट, जो कि अभी नहीं बनी है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। और आफ्टर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वी हैव डोमेन नेम। जब वेबसाइट बनाते हैं हम तो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है ताकि दैट सर्व्स एन एड्रेस, और उसको हम यूज करें वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। हर कोई जो है अलग अलग डोमेन नेम उसका होता है अपना। It can be universally understood by web browsers. For example, हमारा .com, .org, etc. इनको हम डोमेन नेम कहते हैं, और हर डोमेन नेम का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से, क्यों और कब यूज हो जाता है। तो कुछ डोमेन नेम्स जो टॉप लेवल डोमेन नेम्स है उनको हम देखते हैं। टॉप डोमेन नेम्स जो आते हैं एग्जामिनेशन में यूजुअली, तो डोमेन नेम और उसका डिस्क्रिप्शन यानी किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा .com, जैसे कि नाम से ही थोड़ा हिंट मिल जाता है कि कमर्शियल जो भी हमारा होता है वेबसाइट वहां पे .com लगाया जाता है। एंड आफ्टर .com वी हैव .net, तो नेटवर्क ओरिएंटेड जितनी भी वेबसाइट्स हमारी होती हैं दोज आर .net। देन वी हैव .org, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव .edu फॉर एजुकेशन पर्पसेस, एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स .edu। और उसके बाद हमारा है gov, यानी gov गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स हैं उनका आप जो डोमेन होता है दैट इज go.gov। देन वी हैव mil which is used for military, एंड आफ्टर दैट वी हैव INT, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गया या जितनी बाकी इंटरनेशनल होता है दे यूज INT डोमेन नेम। और अगर हम बात करेंगे एक्सटेंशंस की तो डोमेन नेम में जैसे .gov.in, इससे पता चलता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये कुछ डोमेन नेम्स हैं विच आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द नेट एग्जामिनेशंस। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी जॉट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो है पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, और भी वीडियोस आते रहेंगे। Do make sure that you have already subscribed to this channel. Like, share and subscribe, and don't forget to press that bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching this video. See you in another video.